आप सबको नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच पांचवा विषय लेके पेश हो रहा हूँ। आँखों देखा कुछ समस्या और अपने देश भारत का बता रहा हूँ। जैसे बाबा साहेब का संविधान के लेकर 2014 से लेकर 2026 तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो 3 साल तो कुछ नहीं हुए, मतलब देश विदेश घूम रहे थे अपना विकास के लिए या जानकारी के लिए, जो भी और कौन जानता है किस लिए घूम रहे थे। उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं तो कितनी विडंबना, कितनी परेशानियाँ, दिक्कतें समाज को झेलनी पड़ी। तो खैर उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि इतनी समस्या झेलना पड़ा। फिर उसके बाद जो है आप लोग जानते हैं कि बच्चे शिक्षित हो करके भी 1% शायद रोजी रोजगार मिला होगा, लेकिन उनके भावनाओं को मैं समझ रहा था, अभी समझता हूँ। अब उनका भावना का उल्टा हुआ कि सीधा हुआ। जैसे संविधान को छेड़छाड़ उनकी ज़बानों से भी सुना हूँ कि संविधान की ऐसी की तैसी। तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था, जो देश का मालिक होता है उसके दिमाग में अच्छा ही चलता है। और कुछ लोग कुछ सोचते हैं, कुछ लोग कुछ सोचते हैं। हो सकता है सच्चाई भी हो कि संविधान का पालन न किया जाए, और हो सकता है उसका उल्टा हो। जैसे संविधान माने कुछ नहीं, बाबा साहेब की ऐसी के तैसी। उसमें ये देखने में आया कि प्रधानमंत्री महोदय और मंत्री महोदय का संविधान का कुछ टिप्पणी करना, उल्टा सीधा बोलना, इस तरीके से जो है समाज में जागरूकता फैलने लगी। हो सकता है टिप्पणी बोलो प्रधानमंत्री साहब की इस तरह के बोलो तो जो सोए हैं वो जागेंगे। हमारे देखने में तो ऐसे ही लग रहा है, या वो उल्टा हो या सीधा हो। इतनी टिप्पणियाँ जैसे पहले दबे दबे था, बीएसपी के प्रदेश के सरकार जब बनी थी उसमें कुछ जागरूकता हुई और अच्छा काम हुआ, फिर दबे दबे चलने लगा। तो 2014 से 2026 के अंदर सरकार मतलब बीजेपी साहब का चल रही थी, तो उसमें यही टिप्पणियाँ अभी तक चल रहा है। और इसके पहले धुआंधार चल रहा था, तमाम दुख का सामना भी पब्लिक को करना पड़ा। तो टिप्पणियाँ बोलने से शायद हो सकता है कि उनके विचार में हो कि ऐसा करेंगे तो जो सोए है, समाज सोया हुआ है, उनमें जान भरेगा, जागेंगे और देश को संभालने के, देश के अच्छे ढंग से ले चलने के लिए ताकत बनेगी। अपने उम्र भी सोचते रहे होंगे कि आज है कल नहीं रहेंगे, आने वाली पीढ़ियाँ जो है कि अच्छे ढंग से ले चलेगी। तो अब यहाँ हम आप सबको सोचने की बात है। डकैती, चोरी, बेईमानी, इलेक्शन के विषय में सब लोग जैसे बातचीत करते हैं, कहाँ से क्या होता है। तो समाज जैसा ताकत किसी के पास नहीं। सरकार तो केवल एक होता है और बाकी सभी समाज हैं। समाज चाहे जब किधर भी जा सकती है और किसको कुर्सी से उतार सकती है, किसको बैठा सकती है, तो समाज के ऊपर है। यही तो संविधान में लिखा हुआ है, सबका हक है। तो हमारे ख्याल से अब देख रहे हैं कि
बाबा साहेब को लेकर सभी पार्टियाँ अब चलने शुरू कर दी। जो फूल नहीं चढ़ाते थे अब फूल दूर से ही फेंक दे भले, लेकिन वो फूल माला चढ़ाते हैं, कीर्तते हैं, बाबा साहेब के सामने हाथ जोड़ते हैं मूर्ति के सामने। नहीं तो कुछ वर्ष पहले केवल बाबा साहेब के लेकर के केवल बहुजन समाज पार्टी था, अब तमाम छोटी छोटी पार्टियां भी हो गई हैं और पुरानी पार्टियां भी बस बाबा साहेब को लेकर के। लेकिन हमको आपको सोचना है बाबा साहेब के हिसाब किताब से, उनके मान सम्मान से किस रास्ते और किस जगह जाना है। तो हमें थोड़ा सा दिमाग में आया, जो हमारे समझ में आया वो आप लोगों के बीच जो है पेश कर रहा हूँ। 2014 से 2026 तक जो मंत्री महोदय या कुछ भी है जो टिप्पणियाँ बोले, अब उसका उल्टा हो रहा है। संविधान के तोड़ने बिगाड़ने के बात करते थे, अब उसका उल्टा हो रहा है। तो शायद उनके दिमाग में यही आया होगा कि इस तरह करेंगे तो जो सोए हैं वो जाग जाएंगे, अपना देश को सही ढंग से चलाएंगे और लेके चलेंगे। और उसमें संविधान में अलग तो कुछ लिखा नहीं है, पूरे समाज के लिए लिखा हुआ है नियम कानून, और कुछ है उसमें कुछ लोग दीमक बने रहते हैं, तो कुछ है तो उनके माने कुछ नहीं, जहाँ ज़्यादा है सब कुछ है। तो मैं आप लोगों के बीच जो हम देखे हैं सुने हैं, बहुत लोग देखे सुने हैं, कुछ लोग तो दुनिया से उड़ गए तो क्या देख समझेंगे, कुछ लोग हैं हमारे जैसे और लोग, बहुत लोग हैं, कई करोड़ों लोग हैं देख सुन रहे हैं। तो उस हिसाब से अब सोच के चलना है कि कैसे हमको कहाँ जाना है। और बाबा साहेब का मान सम्मान भी आज के डेट वाला सरकार जो है पूरे विश्व में इतिहास बना। इसके पहले नहीं उभर रहा था कि वहाँ इतने फुट की मूर्ति बैठाई जा रही देश में, उस देश में ऐसे बैठाए, पूरे विश्व में जन्मदिन मनाया गया। इसके पहले नहीं मनाया जा रहा था, पूरे विश्व में किसी किसी देश में मनाया जा रहा था। अगर मनाया भी जा रहा था तो यहाँ हमारे भारत में शो नहीं हो रहा था। तो जो गलत समझे हो या सही जो उनके आज के सरकार के जरिए से ही इतना बाबा साहेब का पब्लिक, बाबा साहेब का परिवार जागे और सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो मैं इसी बात पर आप लोगों से विराम ले रहा हूँ। और आप लोग से और एक विनती है कि जो नेट भराते हैं, कौन कैसा विचार दे रहा है, कौन कैसा कमेटी कर रहा है, कौन कैसा नाच गाना रहा है, किसके चेहरे पर कौन से जैसा कैसा मेहनत कर रहा है, किसको हमको फॉलो और लाइक और मतलब कि कुछ भी जो भी हो करना है, हमारे नेट का भरा हुआ उपयोग उनको तक जाए और उनको उनका कल्याण हो जो मेहनत कर रहे हैं। और इसके आगे और हमारे पास कोई शब्द नहीं है। आप लोग तो खुद पूरे भारत के सभी लोग, छोटा सा बच्चा बुजुर्ग सभी लोग समझदार हैं। धन्यवाद बोलता हूँ, आप सबको नमस्कार।